हेलो स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 7th इंग्लिश से चैप्टर नंबर 3 द डेजर्ट। डेजर्ट कहते हैं रेगिस्तान को। सबसे पहले हम इसके मेन पॉइंट्स को देखेंगे। तो चलिए, डेजर्ट इज़ जनरली विदाउट वाटर एंड वेजिटेशन। जो डेजर्ट होता है, रेगिस्तान होता है, वो मुख्य रूप से होता है बिना पानी के, और वेजिटेशन कहते हैं हरियाली यानी पेड़ पौधे वगैरह। A green patch with fresh water and green trees in the middle of a vast desert is a beautiful sight. एक ग्रीन पैच कहते हैं जहाँ कहीं भी हरियाली दिखाई दे रही हो और उसके साथ ताज़ा पानी भी हो और ग्रीन ट्रीज हो, मिडिल ऑफ द डेजर्ट, बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच। तो ये जो सीन होता है ये बहुत ही ब्यूटीफुल होता है, बहुत ही प्यारा होता है। ए डेजर्ट मे बी टू हॉट और टू कोल्ड। एक जो डेजर्ट है, रेगिस्तान है, वो या तो गर्म भी हो सकता है और या फिर बहुत ठंडा भी हो सकता है। आपने थार डेजर्ट का नाम सुना होगा, सहारा डेजर्ट का नाम सुना होगा। थार डेजर्ट इंडिया में है और सहारा डेजर्ट जो है अफ्रीका में है। और इसके अलावा जो कोल्ड डेजर्ट है वो लद्दाख में है। तो आइए आगे देखेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन को। Those of us who live in regions covered with forests and surrounded by hills may find it difficult to imagine what our desert is really like. हम में से जो लोग ऐसे एरियाज़ में रहते हैं जो घने जंगलों से कवर्ड हों और पहाड़ियों से चारों तरफ से उनके पहाड़ियाँ हों, तो उनको ये इमेजिन करना, उनको ये कल्पना करना शायद कठिन होगा कि जो डेजर्ट होते हैं वो रियली कैसे होते हैं। The popular belief is that it is an endless stretch of sand. तो ये इनके बारे में एक विश्वास किया जाता है कि जो डेजर्ट होते हैं वो जहाँ कहीं भी देखो वहाँ पर जो है स्ट्रेच कहते हैं एन एरिया ऑफ लैंड और वाटर। तो ये विश्वास किया जाता है कि वो एंडलेस ऐसा एरिया है जहाँ ना तो पानी है ना ऐसी ही सिर्फ लैंड है जहाँ पर पानी नहीं है, सिर्फ रेत ही होती है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो डेजर्ट होते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो ऐसा एरिया है जहाँ पर पानी नहीं होता और वहाँ पर बारिश नहीं होती और बिल्कुल वेजिटेशन तो होता ही नहीं है। ये बहुत सूखे होते हैं, हॉट होते हैं, वाटरलेस होते हैं यानी बिल्कुल पानी से रहित होते हैं, और विदाउट शेल्टर होते हैं यानी वहाँ पर शेल्टर भी नहीं होती। बट दिस इज़ नॉट एंटायरली करेक्ट। एंटायरली कहते हैं कम्प्लीटली, लेकिन ये कम्प्लीटली सही नहीं है। फॉर दोज हु हैव स्टडीड इट, जिन लोगों ने इसके बारे में पढ़ रखा है उनके लिए। द डेजर्ट कैन बी अ ब्यूटिफुल प्लेस। डेजर्ट बहुत ही सुंदर प्लेस भी हो सकते हैं और it is the home of variety of people, animals and plants that have learned to live under very hot or dry condition. तो ये एक वैरायटी कहते हैं मैनी काइंड्स। बहुत तरह के लोगों का घर हो सकता है, एनिमल्स का घर हो सकता है, प्लांट्स का घर हो सकता है जो इन हॉट और ड्राई कंडीशंस में रहते हैं। कंडीशन कहते हैं परिस्थिति को, द स्टेट दैट somebody और someone is in. ट्रू, सही है। The ground is not always hidden by the cover of grass. हाँ, ये बात ठीक है, जो वहाँ का ग्राउंड होता है वो हमेशा घास से कवर्ड नहीं होता। प्लांट्स और ट्रीज़ वहाँ पे वैसे नहीं होते जैसे और जगह पर होते हैं अदर क्लाइमेट्स में। बट वेन एवर इट रेन्स, लेकिन जब बारिश होती है वहाँ बारिश क्योंकि रेयर होती है, तो जो भी वहाँ डेजर्ट में फ्लावर्स उगते हैं जब भी बारिश होती है तो वो साइट जो होता है, वो सीन होता है, बहुत ही सुंदर होता है और हर जगह ऐसे लगता है कि ट्रॉपिकल गार्डन हो। अब ट्रॉपिकल एरिया कौन सा होता है? ट्रॉपिकल होता है प्लेसेस नियर द इक्वेटर। जो जगहें इक्वेटर के आसपास होती हैं वो वाले ट्रॉपिकल एरियाज़ होते हैं। आपने सुना होगा ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। आगे देख लेते हैं। जो डेजर्ट होते हैं वो हमेशा फ्लैट एरिया नहीं होते हैं, बिल्कुल फ्लैट नहीं होते। अनचेंजिंग वेस्ट लैंड ऑफ ड्राई सैंड, ऐसा कहा जाता है कि वो अनचेंजिंग वेस्ट लैंड है ड्राई सैंड के। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, वहाँ पर पहाड़ भी हो सकते हैं, माउंटेन्स एंड हिल्स हो सकते हैं। आपको मैं बता दूं कि वहाँ पर माउंट आबू है राजस्थान में, तो इतनी प्यारी जगह है वो, चारों तरफ माउंटेन्स हैं, हिल्स हैं और वो एक टूरिस्ट प्लेस भी है।
इट मे हैव एन ओसिस, बिग और स्मॉल, ओसिस कहते हैं सेंचुरीज को, जहाँ पर बर्ड्स वगैरह रहते हैं। An oasis is like green island in the middle of the desert where is a spring or a well gives plants and trees a better chance to grow। एक जो ओसिस होता है वो क्या होता है, ग्रीन आइलैंड होता है बिल्कुल डेजर्ट के बीचों बीच। वहाँ पर स्प्रिंग हो सकता है, वेल अच्छे से प्लांट्स हो सकते हैं, ट्रीज हो सकते हैं, और वहाँ उनको बढ़ने का मौका भी मिलता है। यहाँ डेजर्ट एरिया का सीन दिखाया गया है कि कैमल दिखाया गया है और कहीं कहीं पर प्लांट्स हैं, ग्रास है और कुछ ट्रीज हैं। थार और कोल्ड लाइक लद्दाख, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि थार जो बहुत ही गर्म है, डेजर्ट हॉट भी हो सकते हैं और कोल्ड भी हो सकते हैं। जो कोल्ड डेजर्ट है वो है लद्दाख। बट जनरली स्पीकिंग, लेकिन अगर बात करी जाए, इफ़ अ प्लेस हैज़ अ लिटिल और नो वाटर एंड वेजिटेशन पीपल यूजली कॉल्ड इट अ डेजर्ट। लेकिन जिस एरिया में बारिश नहीं होती, पानी यानी पानी की कमी होती है, वेजिटेशन कम होता है, तो लोग उसी एरिया को जो है डेजर्ट कहते हैं, रेगिस्तान कहते हैं। सम डेजर्ट आर ऑलमोस्ट टोटली विदाउट वाटर, और कुछ डेजर्ट तो ऐसे होते हैं वहाँ पर बिल्कुल पानी नहीं होता। इन सच प्लेसेस स्ट्रॉन्ग विंड्स blows raising heaps of sand and depositing them as mounds। तो कहीं जहाँ पर बिल्कुल रेत ही रेत होती है तो उन जगह पर बहुत तेज़ हवाएं चलती हैं और वहाँ पर वो जो हवा चलती है वो रेत को एक जगह से दूसरी जगह पर खड़ा कर देती है और वो बिल्कुल इस शेप में हो जाती है कि नेचुरल हिल्स हैं। माउंट्स कहते हैं स्मॉल नेचुरल हिल्स को, और इन छोटी छोटी हिल्स को, जो रेत से बनी हुई हिल्स होती हैं, इनको सैंड ड्यून्स कहा जाता है। द शिफ्ट एंड मूव एंडलेसली अक्रॉस द डेजर्ट, वो कभी कहीं पर ढेर लग जाते हैं और कभी कहीं पर ढेर लग जाते हैं। फ्यू प्लांट्स कैन सर्वाइव ऑन सच ड्राई शिफ्टिंग सैंड्स, और ऐसी जहाँ पर रेत बार बार उड़ के पहाड़ियाँ बनाती हो, तो ऐसी जगह पर कुछ ही पौधे ऐसे होते हैं जो वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं, यानी जिंदा रह पाते हैं। आपको मैं इसमें एक चीज़ और बता देती हूँ, आपने खेजड़ी ट्री और कैक्टस ट्री का भी नाम सुना होगा, ये भी रेगिस्तान में ही होते हैं। वो इसलिए वहाँ अच्छे से हो जाते हैं क्योंकि ऐसे पेड़ों को बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स को हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। Here are some more main points. Desert plants and animals learn to require much less water than most plants and animals। जो डेजर्ट के प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं वो ऐसे जो दूसरे एरियाज़ में जो प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उनसे ज़्यादा अच्छे से सीख लेते हैं कम पानी में ज़िंदा रहना। द कैमल इज़ टिपिकल डेजर्ट एनिमल। जो कैमल होता है वो उसमें ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं जो उस एरिया में, डेजर्ट एरिया में वो रह सकता है। स्मॉलर डेजर्ट एनिमल हैव अनयूजुअल मीन्स ऑफ सेटिस्फाइंग देयर नीड ऑफ वाटर। जो छोटे छोटे डेजर्ट के एनिमल होते हैं उनको वो बहुत बिना पानी के भी वहाँ पर सेटिस्फाई रह सकते हैं, यानी उनको पानी की बहुत आवश्यकता ही नहीं पड़ती, इस तरह से वो रहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स नीड वाटर इन ऑर्डर टू सर्वाइव। हम सब जानते हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं उन सबको ज़िंदा रहने के लिए पानी की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन कुछ प्लांट्स और एनिमल्स जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं वो अपने अंदर एक ऐसी एबिलिटी को डेवलप्ड कर लेते हैं जिससे उनको कम पानी में ही वो जिंदा रह पाते हैं। मोस्ट ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि डेजर्ट एरिया में होते हैं। द कैमल पॉपुलरली नोन एज द शिप ऑफ डेजर्ट। और जो कैमल होता है आप जानते होंगे वो शिप ऑफ डेजर्ट के नाम से ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा जाना जाता है। कैन ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर एट वन टाइम। और आप ये भी जानते होंगे कि वो एक साथ जो है बहुत सा पानी एक साथ पी सकता है। कैमल्स कैन डू विदाउट वाटर फॉर डेज टुगेदर। और बिना पानी के कई दिनों तक वो इजीली रह सकता है। द रीज़न इज़ दे स्वेट वेरी लिटिल। और इसका कारण ये है कि वो बहुत दिनों तक बिना पानी के रह सकता है क्योंकि वो पसीना बहुत कम बहाते हैं। पसीना आप जानते होंगे, पसीना निकलने के बाद जो है हमारी बॉडी जो है कूल हो जाती है। वी स्वेट बिकॉज वी मस्ट कीप आवर बॉडी टेम्परेचर कॉन्स्टेंट। हम जो पसीना होता है वो हमारी बॉडी के टेम्परेचर को एक साथ रखने में हमारी मदद करता है। वी स्वेट व्हेन इट गेट्स हॉट। और हम पसीना कब बहाते हैं? जब बहुत गर्मी हो जाती है। एंड दिस कूल्स
बॉडी, और ये हमारी बॉडी को ठंडा कर देती है। कैमल्स कैन स्टैंड हाई बॉडी टेम्परेचर, और जो कैमल होते हैं वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर में भी रह सकते हैं। दे डोंट नीड टू स्वेट एंड कैन, उनको पसीना बहाने की आवश्यकता नहीं होती। देयरफॉर रिटेन द वाटर दे ड्रिंक फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो इसलिए जो वो पानी पीते हैं वो काफ़ी दिनों तक काम चल जाता है उनका। द स्मॉलर डेजर्ट एनिमल्स डू नॉट ड्रिंक वाटर, जो छोटे छोटे डेजर्ट एनिमल होते हैं वो पानी नहीं पीते हैं। दे बुरो अंडरग्राउंड ड्यूरिंग द हॉट डे एंड केम आउट एट नाइट टू ईट, और जो उनके होम होते हैं अंडर द सैंड डिग होम फॉर दैमसेल्फ, वो छोटे छोटे घर बना लेते हैं, नीचे होल बना लेते हैं और उसमें से वो रात को ही निकलते हैं। दिन के समय वो अंदर रहते हैं गर्मी में और रात के समय बाहर निकलते हैं। वो कुछ ऐसे एनिमल्स को खाते हैं, उससे उनको पानी की आवश्यकता जो है पूरी हो जाती है। उनके मॉइस्चर से, उनके मीट से उनको मॉइस्चर मिल जाता है, यानी नमी मिल जाती है। अदर्स ईट प्लांट्स एंड सीड्स, और कुछ ऐसे हैं जो प्लांट्स को खाते हैं और बीजों को खाते हैं, तो उनमें से उनके अंदर जो प्लांट जूस होता है उनसे उनकी पानी की आवश्यकता पूरी हो जाती है। डेजर्ट प्लांट्स आल्सो अडेप्ट देमसेल्फ टू द लाइफ दे लीड, और जो डेजर्ट के प्लांट्स होते हैं वो भी अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं जिस भी लाइफ के साथ वो रह रहे होते हैं, जिन कंडीशंस के साथ वो रह रहे होते हैं। जैसे कैक्टस प्लांट्स है, वो स्टोर वाटर इन देयर थिक स्टेम, वो अपने जो घना तना होता है उसमें पानी को स्टोर कर लेते हैं। उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड का जो सरफेस होता है उसके बिल्कुल पास होती है, और जब भी बारिश होती है, थोड़ी भी बारिश होती है, तो उनकी जो रूट्स हैं वो जल्दी से क्विकली एब्जॉर्व कर लेती हैं मॉइस्चर को अपने अंदर। द मेजर फीचर ऑफ ऑल डेजर्ट इज द कोर ऑफ कोर्स ड्राइनेस। मेजर फीचर क्या है डेजर्ट एरिया का? ऑफ कोर्स ड्राइनेस है और वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर है। वहाँ पर टेम्परेचर में भी बहुत वेरिएशन पाया जाता है। इन ह्यूमिड क्लाइमेट्स द मॉइस्चर इन द एयर एक्ट्स लाइक अ ब्लैंकेट, जो मॉइस्चर होता है एयर में वो एक ब्लैंकेट की तरह काम करता है और प्रोटेक्ट्स द अर्थ सरफेस फ्रॉम द हॉट रेज ऑफ सन, और वो सूरज से आने वाली गर्म किरणों से अर्थ के सरफेस की रक्षा करता है। और अगर इस ब्लैंकेट की अब्सेंस हो तो जो डेजर्ट लैंड्स हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो गर्मी होगी बहुत स्पीडली बढ़ती है दिन के समय, और रात के समय उतनी ही तेज़ी से वहाँ पर ठंडक भी हो जाती है। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वहाँ पर दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और रात में उसी तरह से तापमान के गिरने की वजह से ठंड भी काफ़ी बढ़ जाती है। डेजर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नेचर्स ग्रेट प्लान। जो डेजर्ट भी हैं वो भी नेचर का एक ग्रेट प्लान है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दे आर देयर लाइक द डेंस फॉरेस्ट्स एंड द डीप ओशियंस। जस्ट बिकॉज दे आर हॉट एंड ड्राई वन शुड नॉट लुक अपॉन देम एज यूजलेस पार्ट्स ऑफ द अर्थ। जो डेजर्ट एरिया होते हैं वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि घने जंगल या फिर गहरे समुद्र। वो भी इसलिए क्योंकि वो बहुत गर्म होते हैं और ड्राई होते हैं, तो हमको उनको धरती के ऊपर एक यूजलेस पार्ट नहीं समझना चाहिए। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जल्द ही मिलेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स के साथ।